बिस्तर पे, नरम नरम बिस्तर पे, बादशाही सोफा और बिल्कुल आरामदेह बिस्तर पे खुदा को तलाश कर रहे हैं। ये भी तो बहुत बड़ी नादानी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप कौन से बड़े अक्लमंद हैं? उस इंसान ने कहा कि आप तो भी बेवकूफ़ हैं, आप बादशाही बिस्तर पे खुदा को तलाश कर रहे हैं। ये कहने के बाद वो इंसान फौरन गायब हो गया। उसके बाद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर पे आते हैं। उसके बाद आपकी आँख नहीं लगती है, बिल्कुल वही आवाज़ उनके कानों में गूंजती है, बिल्कुल वही आवाज़ सुबह तक उनके कानों में गूंज रही होती है। नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि सुबह होती है, सुबह का उजाला नमूदार होता है। आप अपने बादशाही तख्त पे आप रौनक अफरोज होते हैं। सारे वजीर, सारे मुशीर, सारे सिपाही दरबार में हाजिर होते हैं। यहाँ तक कि एक आने वाला आता है और आने के बाद एकदम लगातार चलता रहता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऐ इंसानों, मुझे ये मुसाफिर खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐ इंसान, ये मुसाफिर खाना नहीं बल्कि ये मेरा महल है, ये बादशाही घर है, ये मेरा घर है, मैं इसका बादशाह हूँ। उस इंसान ने कहा, ऐ इंसान, तू बता, तुझसे पहले इसमें कौन रहता था? हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझसे पहले इसमें मेरे वालिद रहते थे। उस इंसान ने कहा, तुम्हारे वालिद से पहले इस घर में कौन रहता था? आपने कहा, इब्राहीम अदम ने कहा, मेरे दादा रहा करते थे। फिर उस इंसान ने कहा, तुम्हारे दादा से पहले इस घर में कौन रहा करता था? फिर इब्राहीम अदम ने कहा, मेरे अब्बू के दादा रहते थे। हज़रत इब्राहीम अदम के कहने पर उस इंसान ने कहा, उसी को तो मुसाफिर खाना कहा जाता है, उसी को तो मुसाफिरों का घर कहा जाता है। एक आता है और एक चला जाता है, उसी को तो मुसाफिर खाना कहा जाता है। फौरन हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से ये कहने के बाद वो इंसान फौरन भागना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि अभी रात की बात हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह भूले नहीं थे। फिर ये चोट भरी, दर्द भरी लफ्ज़, दर्द भरा आवाज़ उनके सीने में फिर चुभने लगा और फौरन बादशाही तख्त से उतरते हैं, फौरन उस इंसान के पीछे दौड़ लेते हैं। कुछ दूर वो इंसान दौड़ा था, फौरन आपने उसको पकड़ लिया और कहा कि ऐ इंसान, बता तू कौन है, कहाँ से आया है? उस इंसान ने कहा, मैं तुझे नहीं बता सकता। हज़रत इब्राहीम अदम ने कहा, ऐ इंसान, तुझे खुदा का वास्ता, तुझे बताना ही होगा, तू कौन है? तो उस इंसान ने कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, ऐ इब्राहीम अदम, आप सुन लीजिए, मैं अल्लाह के नेक बंदों में से एक बंदा हूँ और मेरा नाम हज़रत खिज़र है। हज़रत खिज़र इस्लाम, आपने कहा कि मैं खिज़र हूँ, मैं दुनिया में जीने वाले तमाम मुसलमानों से, तमाम लोगों से मुलाकात करता हूँ, उनको सीधे रास्ते पर चलाने की तरकीब करता हूँ। अलगर्ज़ हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह के दिल पर इस बात का इतना गहरा असर हुआ, इतनी बड़ी शान बान वाली जिंदगी गुजर रही थी, आपने उस बादशाही को तर्क कर दिया। सारी चीजें गुरबा व मसाकिन में, फुकरा व मसाकिन में, यतीमों गरीबों में सारी चीजें आपने बांट दी।